आज का हमारा सफ़र फिशरमैन्स विलेज रिसोर्ट। एसी कॉटेजेस, एक तरफ पूल एक तरफ लेक, और लेक में डेक, बोटिंग एंड फिशिंग। और लेक में बोटिंग के बाद पूल में मन भर के स्विमिंग। और इस रिसोर्ट में शाम का माहौल ऐसा कि आप मदहोश हो जाएंगे। और पास में ही केलवा बीच। इतना सब कुछ एक बहुत ही सस्ता रिसोर्ट, फिशरमैन्स विलेज रिसोर्ट, पालघर। आइए चलते हैं रिसोर्ट। ये मिलन हमने देखा है यहीं पर, मेरी दुनिया में सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। और रिसोर्ट पहुंचने के 1 घंटा पहले हमें एक नदी दिखी, इसका नाम है बंजर नदी। अब आप बताइए किस एंगल से ये नदी या इसके आसपास का एरिया आपको बंजर दिखाई देती है। आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा है यहीं पर, मेरी कुछ वक्त हमने यहाँ पे बड़े सुकून के बिताए। रिसोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले ये जगह ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स है। और दूर गगन में रेनबो की छटा। वैली ऑफ फ्लावर्स से ठीक लगा हुआ बिल्कुल पास में हमारा ये रिसोर्ट, द फिशरमैन्स विलेज रिसोर्ट। और रिसोर्ट के एंट्रेंस में ही आपको भक्ति विभोर करने के लिए एक छोटा सा मंदिर। मेरी दुनिया में सपने मिलेंगे शायद यहीं। ये रिसोर्ट के वो एसी कॉटेजेस हैं जिनका 2 सीटिंग एरिया है। एक सीटिंग एरिया गार्डन व्यू और दूसरा सीटिंग एरिया जो आपको साइड से दिख रहा है वो लेक व्यू बैल्कनी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना। रिसोर्ट घूमने से पहले हमने सोचा कुछ वार्म अप एक्टिविटीज कर लिया जाए। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसके धुन पर, कभी गुमसुम कभी रुंझुम के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम। कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ये भोजन। और भोजन अगर चिकन नूडल्स हो और लेक ठीक सामने हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भोजन के बाद हमने रिसोर्ट का साइट सीइंग किया। आइए आपको ले चलते हैं।
और ठीक पूल के सामने हमारा एसी कॉटेज। आइए अंदर चलते हैं। कॉटेज के अंदर एक एलसीडी टीवी, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड और आप सामने का व्यू देखिए, ये रूम से लेक व्यू। और रूम से बाहर निकलते ही ये शानदार पूल व्यू। पूल के आखिरी छोर में हमारा कॉटेज और उसके साइड से एक रास्ता गई है जो है लेक में सिटिंग डेक। और ये फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके हम सिटिंग डेक की तरफ चल पड़ते हैं जो लेक के बीचों बीच उपस्थित है। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ से। लेक से पूल और पूल से लेक, इसी में हम उलझे रहे। हमारे कैमरा को रिसोर्ट के बाहर भी एक लेक दिखा और कौतूहलवश हमने हमारे कैमरा को रिसोर्ट के बाहर भेज दिया ये पता करने के लिए कि ये लेक क्या है। पहले लगा ये सॉल्ट पैन्स है, मगर जब यहाँ के लोगों को पूछा तो पता चला ये मैन मेड लेक्स हैं फॉर फिशिंग। और ये बाहर के फिशिंग लेक से रिसोर्ट तक का हवाई सफ़र। आइए ऊपर से रिसोर्ट का लेआउट समझ लेते हैं। ये है हमारे कॉटेजेस पूल व्यू एंड लेक व्यू 3 लोगों के लिए। और ये है लेक के बीचों बीच स्थित सिटिंग डेक। ठीक सामने है रेस्टोरेंट और ये है लेक व्यू कॉटेजेस बैल्कनी के साथ 5 लोगों के लिए। और अब वक्त था बोटिंग करने का, तो हमने कैमरा को आदेश दिया कि अब वो घर वापस आ जाए।
चप्पू हमारी बीबी बिल्कुल नहीं चला रही है, क्योंकि शादी के समय हमने कसम खाया था उसको आराम से रखेंगे। चप्पू चलाने का काम हमने अपने हाथों में ले लिया। Joking! Mamma mia! Come on! Aggianta allora! जोक्स अपार्ट, जनाब आप यहाँ के व्यूज़ देखिए। हमारे लिए तो ये कश्मीर के डल झील से कम बिल्कुल नहीं है। और बोटिंग करते करते ये टेंशन कि कहीं ब्रिज से टकरा के हम डूब ना जाएं। और अब वक्त हो चला है पूल के पास बैठ के कुछ फोटोशूट करने का। पूल ओलंपिक साइज और एकदम साफ सुथरा पानी। और फोटो सेशन के बाद फाइनली हम जल विसर्जित हुए पूल में, और शाम 6 से 9 बजे तक का मैटनी शो हमने पूल में ही देखा। और ये पुल से ऊपर प्रकट होने का मेरा कर्तव्य, और इसे देखा देखी मेरी बेटी सृष्टि का पुल के अंदर जल समाधि योगा करने का कर्तव्य। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे। चारों तरफ झिलमिलाती हुई रोशनी और पानी में उसका रिफ्लेक्शन। हंसी लगा के गुमसुम चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे। क्यों चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। और यहाँ का एक बोनस एक्सपीरियंस, रात में झील में हंसों के एक ग्रुप को तैरते हुए देखना। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी। रात्रि भोजन करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इस मनोहारी दृश्य को आंखों में बसा लिया जाए। पंख लगा के। और इसी फुट ओवर ब्रिज से पुल की तरफ जाते हुए पहला एसी कॉटेज हमारा ही है, जहाँ पे परिवार इंतजार कर रहे हैं। रात्रि के 9:30 बजे हैं। कुछ लोग अभी भी पुल में हैं और हमने अपना डिनर इसी पूल व्यू रूम के सामने मंगा लिया। उठा धीरे धीरे
प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे क्यों चांद प्यारा डिनर कुल मिला के काफ़ी स्वादिष्ट। सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने कुल मिला के केलवा बीच के साथ फिशरमैन्स विलेज रिसोर्ट का ये ट्रिप हमारा बहुत ही यादगार रहा। आशा है आप सबको भी पसंद आई होगी। धन्यवाद।